हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं उमरजीत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनएफ से डीएलएड को लेकर, और यहाँ पर जो हम बात करेंगे स्पेशल सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यूपी का जो यूपी में जो मैटर है एनएफ से डीएलएड का, जो 2017 से 19 के बीच कराया गया था, तो ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। आप सभी लोगों को पता है कि यूपीटीटी 2021 पे जो है एनएफ से डीएलएड वालों का जो है यूपी में रोक लगा दिया गया है, यूपीटीटी 2021 के रिजल्ट पे। और आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, आपने सुना होगा कि कोई कैंडिडेट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ डबल बेंच में जाता है, लेकिन यहाँ एनएफ से डीएलएड के मैटर में क्या है कि गवर्नमेंट ही जो है एनएफ से डीएलएड के खिलाफ जो है वो आपके डबल बेंच में गई है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले जो है हमने डिस्कस किया था कि 22 अगस्त को जो है वो आपका ये डबल बेंच वाला मैटर है, यूपीटीटी 2021 का मैटर है, इसको लेकर सुनवाई है। तो देखिए 22 तारीख को कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगला डेट जो मिला 29 अगस्त को मिला, तो 29 अगस्त को भी जो है कुछ नहीं सुनवाई होता है। अब इसमें एक डेट और ऐड कर लीजिए, 1 सितंबर। तो देखिए 1 सितंबर को जो है वो अगला डेट मिला था, और 1 सितंबर को भी जो है कुछ नहीं सुनवाई होता है। और अब जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि अब जो है वो आपके 8 सितंबर जो है वो अगला डेट पड़ा है। तो 8 सितंबर को क्या होगा ये तो आगे आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, क्योंकि 8 सितंबर अभी आपका आया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जितने भी एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं, यदि खास करके यूपी की बात करें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने बीएड कर लिया या फिर डीएलएड कर लिया, और कुछ लोग ऐसे साथी हैं जो एनआईएस के एनआईएस पर ही जो है वो अभी तक टिके रह गए। तो इस समय जो है वो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो कोर्ट वगैरह का भी मैटर है इसके बारे में भी हम देखेंगे। बाकी जो आपका कोर्ट मैटर किस लिए है, कौन सा मैटर है जो आपका जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को सुनवाई होने वाला था तो वो नहीं हो पाया। 29 अगस्त को सुनवाई को अगली डेट लगी है। फिर ये थोड़ा सा ओल्ड है, 23 अगस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर अगला जो डेट था वो आपका 1 सितंबर था। 1 सितंबर को नहीं सुनवाई भी नहीं हुआ। फिर अब जो है वो आपका 8 सितंबर जो है अगला डेट मिला है। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसी ग्रुप में कुछ लोग बोले थे कि 8 सितंबर जो है वो डेट मिला है, तो कहीं ना कहीं सही है, 8 सितंबर ही मिला होगा। बाकी जैसे ही 8 सितंबर आपका नज़दीक आएगा फिर उसके बाद जो है हम अगला जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो आपका मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसके बारे में हम बात करें, तो ये आपका संदीप मिश्रा सर केस का जो है मामला चला गया था, मामला है। देखिए यहाँ पर क्या है कि संदीप मिश्रा केस का जो था, इसी के आधार पर जो है वो आपका यूपीटीटी 2021 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें आप सभी लोग जो है एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट जो हैं बैठे थे। इसमें देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि जितने भी एनआईएस से डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनको जो है पहले यूपीटीटी 2021 का फॉर्म भरा जाए, क्योंकि अभी तक उस टाइम तक जो है फाइनल कन्फर्म नहीं हुआ कि हम एनआईएस से डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती यूपीटीटी में किस तरीके से शामिल करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि एक काम करिए आप, यूपी गवर्नमेंट पीएनपी, कि आप यूपीटीटी 2021 का जो फॉर्म है यूपीटीटी 2021 है, इसमें जो है एनआईएस से डीएलएड वालों को बैठने दीजिए। फिर उसके बाद जो है इन लोग बैठ लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं। फिर उसके बाद हम डेट लेकर, टाइम लेकर जो है हम फाइनल डिसीजन या फिर फाइनल जो कुछ भी होता है हम फाइनल ऑर्डर कर देंगे कि एनआईएस से डीएलएड वालों को यूपी गवर्नमेंट में यूपीटीटी हो या फिर शिक्षक भर्ती हो या फिर जो कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, उसमें हम किस तरीके से इनको जो है वो शामिल करेंगे। तो देखिए आपने यूपीटीटी में तो बैठ गए, आप यूपीटीटी 2021 के एग्जाम में बैठ गए, आप फॉर्म भरे, तो आपको एनआईएस का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिला, लेकिन अभी तक जो है इसका फाइनल सुनवाई नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि नॉर्मल सी बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है एनआईएस से डीएलएड के पक्ष में ही था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट किया ऑर्डर कर दिया, एनसीटी भी अप्रूवल दे दिया एनआईएस डीएलएड को, तो नॉर्मल सी बात है एनसीटी दे दी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को देना ही देना है, और यदि हाई कोर्ट देता है तो यूपी गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या है कि देखिए कुछ सुनवाई ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए सिंगल बेंच पे हुआ तो आप डबल बेंच पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो डबल बेंच में एनआईएस के खिलाफ जो है वो चली गई। उसी को लेकर जो है वो अभी तक डेट पड़ रहा है, जो कि हमने ऊपर बताया कि 22 अगस्त को डेट पड़ा, फिर उसके बाद 29 अगस्त को डेट पड़ा, फिर 1 सितंबर को डेट पड़ा। इसके पहले भी डेट पड़ता था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाता था। एनसीटी को बुलाइए या फिर इसको बुलाइए उसको बुलाइए, लेकिन अभी का जो अगस्त का है इसमें हम जो है वो बता रहे हैं। तो 1 सितंबर को भी डेट पड़ा, फिर अगला जो अभी डेट पड़ा है वो आपका 8 सितंबर को जो है वो डेट पड़ा है। तो अब देखिए 8 सितंबर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पीएनपी घुमा रही है डेट पे डेट। एक तरीके से सरकारी वकील हैं जो कुछ भी हो, वो जो है वो तारीख पे तारीख जो है वो आपके लेते चले जा रहे हैं। तो ये है आपका मामला। अब आप मामला जो है वो समझ गए कि किस तरीके से जो है वो आपका डबल बेंच में है, और इसी में क्या है कि यूपीटीटी 2021 का जो है वो आपका रिजल्ट भी जो है वो आपका रुका हुआ है। अब बात आता है यूपीटीटी 2021 के रिजल्ट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो लोगों का दो तरीके से मानना है। एक इन लोगों का मानना है कि जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट है उसमें जो है वो आपका कोर्ट केस लिखा हुआ है, और वहाँ पर पास और फेल जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका मानना है कि ओरिजिनल रिजल्ट जब आएगा एनआईएस से डीएलएड का यूपीटीटी का,
तो उसमें जो है सभी एनआईएस वालों का आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो ओरिजिनल रिजल्ट है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है तब तक जो है वो नहीं आएगा। और देखिए मेरा भी मानना यही है, हालांकि आ सकता है क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी जो इसके बारे में बताएंगे कि 2019 में किस तरीके से आ गया था। फिर यहाँ पर क्या है कि मेरा मानना ज़्यादातर चांस यही है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक जो है फाइनल सुनवाई नहीं होता है। देखिए आपका ओरिजिनल रिजल्ट जो डाइट से मिलता है हार्ड कॉपी, वो आपका 2019 में एनआईएस वालों का किस तरीके से मिल गया। आप सभी लोगों को पता है कि 2019 में जब यूपीटीटी का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे जो है एनआईएस वालों को जो है एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया गया था। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे, बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे थे जो एनआईएस डीएलएड वालों को अब एग्जाम देने दिए, मतलब उतना उस तरीके से नहीं चेक किए और उनको एग्जाम में बैठने दिए। अब उन लोग का रिजल्ट आया तो इंटरनेट वाला आप रिजल्ट देखेंगे तो इंटरनेट वाले रिजल्ट में जो है वो नोट करके लिखा गया था कि एनआईएस डीएलएड वालों का यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं होगा। लेकिन जब इनका एनआईएस डीएलएड वालों का ही जो है ओरिजिनल रिजल्ट है जो डाइट से लेने जाते हैं तो उसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और आपका रिजल्ट भी दे दिया गया डाइट के द्वारा, कोई कहीं पर भी जो है वो आपका रोका टोका जो है वो नहीं किया गया। तो 2019 में आपका रिजल्ट क्यों आ गया और क्यों दिया गया डाइट से, दरअसल क्या था कि उस टाइम पे जो है आपने फॉर्म भरा था तो आपके फॉर्म में एनआईएस का ऑप्शन कहीं नहीं था, आपने रेगुलर डीएलएड या फिर अदर करके या फिर बीटीसी करके आपने फॉर्म भरा था और इसलिए जो पीएनपी है जो रिजल्ट आपकी जारी करती है उसको पता ही नहीं चला कि आप एनआईएस के हैं या फिर डीएलएड के हैं या फिर किसके हैं। आपने जो फॉर्म भरा था उसी को आप मतलब उसी के आधार पर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। लेकिन अब जो मामला है 2021 वाला, इसमें जो है आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है एनआईएस का ऑप्शन देखने को मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग एनआईएस का ऑप्शन से फॉर्म भरे, इसीलिए आपके रिजल्ट में जो है कोर्ट केस लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे एनआईएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो है पहले जब ऑप्शन आया एनआईएस का उसके पहले ही जो है उन्होंने फॉर्म भर दिया था रेगुलर डीएलएड से, कुछ लोग बीटीसी से भी भर दिए थे, तो उनका रिजल्ट आ गया। उनके रिजल्ट में कोर्ट केस नहीं लिखा हुआ है, उनका रिजल्ट उनका नंबर लिखा हो, पास है तो पास है, फेल है तो फेल है, उनका जो है इस तरीके से हो गया। हालांकि उनके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए कि एनआईएस के ऑप्शन से हम नहीं भरे तो क्या रिजल्ट में दिक्कत होगा, तो ऐसा नहीं है। आपने फॉर्म भरा है रेगुलर डीएलएड से फिर भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्योंकि 2019 में तो नहीं जान पाया ना कि आप एनआईएस के हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन 2021 के में तो गवर्नमेंट पीएनपी जान रही है कि आप एनआईएस के हैं कि किससे हैं, तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर चांस यही है कि आपके रिजल्ट में रोक लगा रहेगा। और यहाँ पर देखिए एक मैटर और है, आपने देखा होगा कि किसी का भी जो है ओरिजिनल रिजल्ट जो है यूपीटीटी 2021 का नहीं जारी हुआ है। रीज़न ये है कि आप सभी लोगों को पता है कि एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में और है, वो है आपका बीएड का मामला, और बीएड का मामला भी जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और जब सॉल्व होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसी को लेकर रोक लगा दी है कि पूरा रिजल्ट ही जो है वो रोका जाए, और जैसे बीएड का मामला सॉल्व होता है फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम पे जो है एनआईएस का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बुरा लगेगा डीएलएड वालों का बीएड वालों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और एनआईएस वालों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है, तब तक तो सुनवाई हो जाएगा। यहाँ पर मामला बीएड का भी फंसा है, इसलिए एनआईएस का भी फंसा है, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और पीएनपी ये भी लगे हुए हैं कि थोड़ा सा मामला डिले करते चले जाए, ताकि आगे जो वैकेंसी है, आगे जो यूपीटीटी है उसमें जो है वो आपका डिले किया जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जल्दी जो है वो जैसे बीएड का मामला सॉल्व होता है तैसे जो है वो आपका एनआईएस का भी मामला सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एनआईएस डीएलएड बाहर हो जाएगा, एनआईएस डीएलएड को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि देर है अंधेर नहीं, उसी तरीके से थोड़ा सा मुसीबत है एनआईएस डीएलएड के लिए, बाकी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। डबल बेंच में किस तरीके से गए आपने जो है वो देख ही लिया होगा, और चैलेंज यूपीटीटी में बैठने का मौका मतलब दिया गया। डबल बेंच में जाने का मामला यही था क्योंकि यूपीटीटी में बैठने का मौका मिला था, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन होने वाला था, तो यूपी गवर्नमेंट ही जो है डबल बेंच में चले गई कि एनआईएस डीएलएड को हम मान्य नहीं करेंगे। देखिए डबल बेंच में चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि डबल बेंच में गई है तो ये यूपी गवर्नमेंट का ही डिसीजन हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल जो कुछ भी फैसला होगा आपके एनआईएस के मतलब एनआईएस के तरफ मतलब एनआईएस के पक्ष में ही जो है वो आपका फैसला होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे बड़ा मैटर ये है कि इस समय जो है वो क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि जो कोर्ट का तारीख है वो तारीख जो आपको मिलता है, मान लीजिए इधर तो आपका 22 अगस्त, 29 अगस्त, 1 सितंबर, 8 सितंबर मिल जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि 1 महीने, 2 महीने, कभी कभी 3-3 महीने जो है वो आपका तारीख मिल जा रहा है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ये बीएड वाला मैटर है, बीएसटीसी वाला, उसमें जो है वो 6 सप्ताह का टाइम मिला है, मतलब एक 2-2 महीने का टाइम मिल जा रहा है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब बार बार वेट कर रहे हैं कि क्या होगा केस में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी फैसला होगा एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही फैसला होगा। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने, यदि आप सबसे बड़े मानते हैं तो यूपी के बाद आपका पटना हाई कोर्ट हो गया,
राजस्थान में भी हो गया, मध्य प्रदेश में भी MPTT का वर्ग 3 का एग्जाम दिए थे, मतलब प्राइमरी का एग्जाम दिए थे। फिर इसी तरीके से कुछ और स्टेट हैं जहाँ पे मतलब लगभग मैक्सिमम स्टेट हैं जहाँ पे NR DLED मान्य, लगभग आप हर एक स्टेट समझ लीजिए वहाँ पे NR DLED मान्य है। और केंद्रीय संस्था में भी NR DLED मान्य है। NCT ने खुद बोला कि हम NR DLED को अप्रूव देते हैं, NR DLED जो है वो आपका मान्य रहेगा, जो कि NCT के आधार पर ही जो है वो आपके हर एक स्टेट चलता है। और NCT का जो ऑर्डर होता है वही आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर फॉलो करता है, फिर उसके बाद डिसीजन देता है। और जो कुछ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन दिया है उसी डिसीजन को जो है वो गवर्नमेंट को मानना होता है। गवर्नमेंट भले ही डबल बेंच में जाए, कोर्ट केस में पेंडिंग लगाए, लेकिन एक न एक दिन आपको फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन ही जो है वो आपका रखना पड़ेगा। जो कोर्ट डिसीजन देता है वही मानना पड़ेगा, भले ही कोई गवर्नमेंट हो। तो इसलिए आप बिल्कुल मतलब टेंशन ये ना ले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो कुछ भी तारीख होता है, कोर्ट केस का तारीख होता है, आप उसको वेट मत करिए, बल्कि आपकी जो कोई भी पढ़ाई हो, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट की तैयारी करिए, यदि सीटेट क्वालिफाई है तो सुपर टीटी की तैयारी करिए। सुपर टीटी मान लीजिए अभी नहीं आ रहा है तो उसके साथ आप KVS की भी तैयारी कर सकते हैं। DSSB जो दिल्ली टीचर का होता है ये भी बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी सर्विस है, अच्छी खासी सैलरी, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा रीट की भी होती है। मान लीजिए आप उन सब चीज़ का नहीं करते हैं लेकिन KVS की आप तैयारी कर सकते हैं। KVS में हमने कल ही डिस्कस किया था कि लगभग 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द ही जो है KVS में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और सुपर TET जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर चांस यही है, बहुत सारे टीचर लोग ये बोले हैं कि UPTT 2022 का एग्ज़ाम जब हो जाएगा, 2022 का मतलब क्या है कि UPTT 2022 का एग्ज़ाम होगा तो ये आपका 2023 में होगा, और 2023 में होगा तो आपको सभी लोगों को पता है कि 2024 में जो है वो केंद्रीय मतलब लोकसभा इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आने ही है। और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वैकेंसी देंगे तो सुपर TET के लिए कितना कंपटीशन होता है, क्योंकि सुपर TET में अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि सुपर TET प्राइमरी में यूपी में जो है वो टीचरों की सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी होती है। तो इन सब चीज़ को लेकर तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, बिल्कुल ये ना सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कुछ भी होगा आपके NR DLED के पक्ष में ही जो है वो आपका फैसला होगा। तो ये था आपका इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, हमने वीडियो बनाया था कि 22 तारीख को आपका सुनवाई होने वाला है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या सुनवाई हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो यही है आपका अगला तारीख जो मिला है 22 के बाद 29 अगस्त के बाद 1 सितंबर, 29 अगस्त के बाद 1 सितंबर, और 1 सितंबर के बाद 8 सितंबर, और 8 सितंबर जो है वो आपका आने वाला है। अब 8 सितंबर आएगा तो अब देखिए क्या होता है, 8 सितंबर को कुछ सुनवाई होता है या फिर अगला डेट जो है वो मिलता है। तो बिल्कुल आप तैयारी में करते रहिए, बिल्कुल आप टेंशन में ना लीजिए। बहुत सारे ऐसे NR DLED के अभ्यर्थी हैं जो मतलब B.Ed कर लिए हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं और कुछ लोग इन साल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप करिए बिल्कुल, कोई उसके लिए मतलब वो नहीं है। बाकी जो लोग नहीं किए हैं तो ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारा NR DLED खराब हो जाएगा। आपका NR DLED जो है वो मान्य होगा और आप शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। आपने देखा होगा कि जूनियर एडेड में भी जो है जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें NR DLED वाले जो हैं वो आपके बैठे हैं। तो बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। अभी तक जो है वो आपके UPTT इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच संदीप मिश्रा सर केस का मैटर जो है वो आपका यहीं तक था। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।